तुम्हारे मन को लुभा रहे हैं, तो तुम धारण करो, इसे प्रीति से धारण करो, मैं तुमको देता हूं ये, किंतु तुम्हें इसका मूल्य देना होगा। मैं ऐसे ही नहीं दूंगा तुमको, इसको बहुत मूल्यवान है, बहुत महंगे हैं, इसका मूल्य तुम्हें देना होगा। तो वह वैश्या कहती है, वयम ही स्वेच्चारिण्यो वैश्यास्तु न पतिव्रता अस्मत्कुलोचितो धर्मो व्यभिचारो न संशया। महानंदा कह रही है कि हम व्यभिचारी वैश्याएं हैं, पतिव्रता नहीं है। हम व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है, हम व्यभिचारिणी हैं। निश्चय ही इस हस्त आभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं इसको प्राप्त करना चाहती हूं, पर हम व्यभिचारिणी हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि भैया इसका तो तुम्हें मूल्य देना ही होगा। यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकड़ में तुम्हारा मन लग गया है तो तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, इसका मूल्य तुम्हें देना होगा। वो बार बार कहती है, हम क्या मूल्य दें आपको, हम क्या मूल्य दें, आप जो कहोगे हम वही मूल्य देंगे। तो वही वैश्या फिर कहती है, इस रत्न के बदले में मैं 3 दिन के लिए आपकी पत्नी बन सकती हूं, मैं यही मूल्य दे सकती हूं, बोलो। तो वैश्य कहते हैं, तथास्तु यदि ते सत्यम वचनम वीरवल्लभे ददामि रत्न वलयम त्रिरात्रम भव में वधो। बहुत अच्छा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो ये कंकड़ मैं तुम्हें देता हूं और तुम 3 रात के लिए मेरी पत्नी बन जाओ, अगर तुम यही मूल्य देना चाहती हो। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी है, तुम झूठ मत बोलना। सूर्य तुमको देख रहे हैं, चंद्रमा तुम्हारी वाणी को सुन रहे हैं कि तुम 3 रात मेरी पत्नी बनोगी। ऐसा 3 बार कह करके तुम मेरे हृदय को स्पर्श करो। भगवान शंकर कह रहे हैं वैश्या से, तुम 3 बार कहो और कहते कहते मेरे हृदय को स्पर्श करो। तो वैश्य कहती है, दिनत्रयम् अहोरात्रं पत्नी भूता तवो प्रभो सह धर्मं चरामीति सत्यम सत्यम न संशया। हे प्रभो, 3 दिन तक 3 रात तक आपकी पत्नी होकर कि मैं रहूंगी, इसमें संदेह नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, मैं आपसे सत्य कहती हूं। उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कह करके सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मान करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया, और उसी समय भगवान शंकर ने उसको वो कंकड़ भी दे दिए। और कंकड़ के साथ साथ उस वैश्या को एक शिवलिंग भी देते हैं, रत्नमय शिवलिंग उसके हाथ में दे दिया। और भगवान कहते हैं, इदं रत्नमयं लिंगम शैवं मत् प्राण वल्लभम रक्षणीयं त्वया कांते गोपनीयं प्रयत्नता। ए कांते सुनो, मैंने तुम्हें कंकड़ के साथ साथ ये शिवलिंग भी दिया है, ये मुझे अपने प्राणों से प्रिय है। तुम इसे छिपा करके रखना, इस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, ये शिवलिंग खंडित भी नहीं होना चाहिए। उस वैश्या ने कहा, प्रभु ऐसा ही होगा, आप चिंता न करें, मैं शिवलिंग की सदैव रक्षा करूंगी। ऐसा कह करके उसने रत्न जटित लिंग लेकर के उसे अपने नाट्यशाला के मध्य में रख दिया, जहां वो नाच करती थी। और नाट्यशाला में रख करके घर में प्रवेश करती है। अचानक क्या होता है कि मध्य रात्रि के समय उन वैश्यपति की इच्छा से नृत्यशाला में महाभयानक आग लग जाती है। भयानक आग लग गई। ये सब भगवान शंकर कर रहे हैं, उसकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। अकस्मात एक ध्वनि होने लग गई। उस समय तेज पवन की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर के उस नाट्यशाला को चारों ओर से आवृत कर दिया। उस नाट्यशाला को जलाना प्रारंभ कर दिया। मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वैश्य ने सहसा व्याकुलता से उठ करके बंदर को बंधन से मुक्त कर दिया, मुर्गे को बंधन से मुक्त कर दिया। और वह बंदर, वह मुर्गा वहां से भाग पड़ते हैं, दूर हो गए।
खंबे के साथ जल करके खंड खंड हो गए। उस शिवलिंग को देख करके वैश्या बने भगवान शंकर रोने लग गए, दुख करने लग गए। अरे मैंने ये शिवलिंग संभालने के लिए दिया था और देखो ये जल करके खंड खंड हो गया है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊंगा। उस समय वैश्यपति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देख करके उस वैश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। अब मेरा शिवलिंग नहीं रहा तो मुझे भी जी करके क्या करना है, मैं भी आज अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अनेक लीला करने वाले भगवान शंकर अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए जैसे तैयार होते कि मैं भी इस अग्नि में जल करके भस्म हो जाऊंगा, मैं भी अग्नि में भस्म होता हूं आज। तो वैश्यपति कहते हैं शिवलिंगे तो निर्भिन्ने दगदे मत प्राण वल्लभे सत्यम वचमिन संदेहो नाहम जीवितुमसे। मेरे प्राणों से प्रिय शिवलिंग के जल करके खंडित हो जाने पर अब मेरी भी जीने की इच्छा नहीं है। हे देवी तुम ऐसा करो, एक चिता तैयार करो, मैं शिव में मन लगा करके उस अग्नि में प्रवेश कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने शिवलिंग के बिना नहीं रह सकता हूं। उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जान करके वो अत्यंत दुखित हो गई और उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ बाहर एक चिता तैयार करो। तब सुंदर कौतुक करने वाले तथा वैश्य के संगति भाव की परीक्षा लेने वाले वे वैश्व रूपधारी धीर शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके और मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे भगवान शंकर ने अग्नि में प्रवेश किया, वह युवती वैश्या महानंदा उस गति को देख करके अत्यंत विस्मित हो उठी, खिन्न हो गई। इसके बाद वह दुखी वैश्या महानंदा निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देख करके और करुणा से युक्त होकर के सबके सामने एक बात कहती है, रत्न कंकण मादाय मया सत्यम उदाहृतम दिनत्रयमयम पत्नी वैश्या स्मामुष्य सम्मता। अरे मैंने इन वैश्य से सोने के कंगन मांगे हैं और मैंने इनको मूल्य में क्या दिया है कि मैं 3 रात 3 दिन इनकी पत्नी बन करके रहूंगी। मैंने इनसे ये वचन दिया था और मेरे द्वारा किए कर्म से ये शिव व्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अतः मैं भी इसके साथ आज अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा करी है कि मैं 3 दिन 3 रात इनकी पत्नी बनूंगी। अतः प्रसन्न होकर के कि मैं भगवान शंकर के मैं इन वैश्य के साथ ही जल करके भस्म हो जाऊंगी। इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुजनों के रोके जाने पर भी लोभ के भय से प्राणों को त्यागने का निश्चय किया और श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी संपत्ति दे करके, जितनी भी संपत्ति थी वो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दे दी और सदा शिव का ध्यान करके उस अग्नि में 3 बार परिक्रमा करके और प्रवेश करने के लिए उद्यत हो जाती है। अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वैश्या को जलती हुई अग्नि में गिरती हुई देख करके उसी समय भगवान शंकर प्रकट होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और उसे रोक देते हैं, रोक दिया उसे। सातम विलोक्या खिल देव देवम तिलोचनम चंद्र कलावतंसा शशांक सूर्यान्नल कोटि भासं स्तब्धेव भीतेव तथैव सस्तो। सब देवताओं के भी देव 3 नेत्र वाले चंद्रमा की कला से शोभित करोड़ों चंद्र सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले भगवान शंकर उस वैश्या के सामने खड़े हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, सत्यम धर्मम च धैर्यम च भक्तिम च मयि निश्चलाम परीक्षितुम त्वत्सकाशम वैश्ये भूत्वा हमागता। तुम्हारे सत्य धर्म धैर्य तथा मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त ही मैं तुम्हारे पास वैश्य बन करके आया था और मैंने अपनी ही माया से उस नाट्यशाला में अग्नि को प्रविष्ट किया था और अपनी ही लीला से मैं अग्नि में प्रवेश हो गया था। तुम सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोग को प्रदान करता हूं, भोग को प्रदान करता हूं।
जो जो तुम चाहती हो मुझसे मांगो, जो मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मुझे देने में कोई भी अधैर्य नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें, मांगो मुझसे। तो वैश्या कहती है, न मैं वांछास्ति भोगेषु भूमो स्वर्गे रसातले, तब पादाम्बुज स्पर्शादन किंचिन कामये। हे देव, भूमि स्वर्ग तथा पाताल के भोगों में मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपके चरणों को ही मांगती हूँ। हे प्रभु, मैं केवल आपकी भक्ति मांगती हूँ, मुझे अपनी भक्ति दीजिए, अपने चरणों का साथ दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। भगवान अपने चरणों की भक्ति उस महानंदा को दे देते हैं। इसके उपरांत शिव जी ने उसके वचनों का आदर सहित और सबको जो है कि जो उसने वरदान मांगे थे कि मेरा कुल भी पवित्र हो जाए, मेरे पितृ भी पवित्र हो जाएं, भगवान ने सबको पवित्र किया। और शिव के अवतार रूप वैश्यनाथ का ये दिव्य चरित्र परम पवित्र साधुजनों को शीघ्र ही मुक्ति देने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। यह है भगवान